थर्ड फ्रंट ने नीतीश कुमार पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर थर्ड फ्रंट के नेता अशफाक रहमान ने कहा कि नीतीश कुमार कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि पटना के गांधी मैदान और वेटनरी गार्डन में कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए। साथ ही चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से कोरोना से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, वैसे में बिहार विधानसभा चुनाव कराना उचित नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उसमें बिहार का स्थान जो है आज की तिथि में सबसे ऊपर है, टॉप पे है। अभी की ताज़ा रिपोर्ट हम मंथ वाइज देंगे आपको, लेकिन अभी की जो ताज़ा रिपोर्ट हमने निकाली है वो रिपोर्ट ये है कि 75,000 को हम पार कर चुके हैं। 75,786 अभी सुबह तक की रिपोर्ट है, जिसमें सिर्फ पटना में जो है 3,992 में 534 पॉजिटिव मामले आए हैं। यशवंत सिन्हा जी और हम सभी लोग मिल करके इसमें बार बार कह रहे हैं कि सही टेस्टिंग नहीं हो रही, रिपोर्ट छिपाई भी जा रही है, और जो इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी वो उसमें बिहार सरकार पूरी तरह फेल है। हम आज टॉप पे पहुंच गए हैं बिहार में। इतना कुव्यवस्था है, वो आप सब लोगों के सामने मौजूद है। NMCH का हाल, PMCH का हाल, डिप्टी सेक्रेटरी होम की मृत्यु, वो आप सभी लोग छाप चुके हैं, आप सभी को उसकी जानकारी प्राप्त है। तो यशवंत सिन्हा जी और UDA ये डिमांड करता है सरकार से कि तत्काल इसके लिए स्पेशल अस्पताल बनाया जाए। चाहे तो इमरजेंसी में वेटनरी कॉलेज का जो ग्राउंड है वहाँ बना लें, क्योंकि NMCH में कुछ हो नहीं रहा, वो एक दूसरे पे टाल रहे हैं, वो उधर टाल रहे हैं, वो उधर टाल रहे हैं। या तो गांधी में मैदान में व्यवस्था की जाए। जब हम प्रकाश पर्व के लिए इमरजेंसी में हम लोग कर सकते हैं गांधी मैदान में व्यवस्था, तो क्यों नहीं इस महामारी में करें। यही नीतीश सरकार को हम बताना चाहते हैं कि साहब आपके पास है, संसाधन की कमी नहीं है, सिर्फ आप क्वारंटाइन हो गए हैं। आप और आपका मंत्रिमंडल पूरी तरह क्वारंटाइन है, जिससे बिहार वासी ICU में जाने वाले हैं। जो जा चुके, जो बचे हुए हैं वो भी जाने वाले हैं। यही स्पष्ट ये है कि साहब कोरोना के लिए जो कुछ बिहार सरकार को करना चाहिए, तमाम संसाधन के बावजूद सरकार इसमें पूरी तरह फेलियर है। अगर फेलियर नहीं होती तो आज के दिन हम 75,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। उसमें अकेले पटना का आंकड़ा मैंने अभी आपको दिया। अब अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से 1 मई को यहाँ पर जो सैंपल लिए गए थे बिहार में वो 1446 थे, जिसमें 41 पॉजिटिव आया था, मतलब जाँच ही ना के बराबर हुई थी। 1 जून को हम लोगों ने जो बिहार में लिया गया वो 2353 है, जिसमें 138 जो है वो पॉजिटिव मामले हैं। इसके अलावा 1 जुलाई को 7,799 टेस्ट लिए गए थे, जिसमें 2,016 पॉजिटिव मामले आए थे। 1 अगस्त को 28,624 लिए गए थे, जिसमें 3,521 थे। ठीक उसी तरीके से 5 अगस्त को 71,520 सैंपल यहाँ उपलब्ध हुए थे, जिसमें 3,646 पॉजिटिव थे। पटना में 534 अकेले पटना में है, ये स्थिति है। तो ये एक तो लॉकडाउन इनका पूरी तरह फेलियर है, सरकार इधर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारा सरकार को यही ध्यान आकर्षण कराने का आज ये मुद्दा है कि सरकार इस ओर पूरी तरह ध्यान दे, नहीं तो UDA इस पे एक ज़बरदस्त आंदोलन करेगा। जी, अब आप हम अभी सवाल है कि ना तो अभी हम सरकार, हम लोग वो संदेश हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग बाढ़ग्रस्त का दौरा कर रहे थे 3 तारीख से 6 तारीख तक। तमाम स्पीच में दरभंगा से शुरू करके हम लोग पूर्णिया तक गए थे, ठीक है। और हर जगह स्पीच में बहुत प्रमुखता से जागरूकता अभियान भी हम लोग कोरोना के तहत कर रहे थे। माननीय यशवंत सिन्हा जी ने, वो सभी रिकॉर्ड मौजूद है कि माननीय यशवंत सिन्हा जी ने भी उस पर बहुत प्रमुखता से सोशल डिस्टेंसिंग, प्रिकॉशन, इस पे बहुत सारे वक्तव्य दिए। तो ना तो सत्ता में थे ना विपक्ष में, जो अपनी ओर से हो सकता है वो माननीय यशवंत सिन्हा जी कर रहे हैं, हमारे नेता इस बात को कर रहे हैं और सभी
नेता जो इसमें सम्मिलित हैं सभी इस पर जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं और सरकार को भी हम चेता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? यूडीए बन गया है, तैयारी पूरी तरह है, सभी छोटे दल इसमें मिलाए जा रहे हैं और समय समय पर हम आपको इसकी सूचना देते हैं। कौन कौन से दल को आप मिला रहे हैं? देखिए, पुराने मंत्रियों में भारतीय सब लोग पार्टी है, जनता दल राष्ट्रवादी हमारी और रंजन यादव की जो पार्टी है, माननीय नरेंद्र सिंह जी हैं, माननीय नागमणि जी हैं और स्वयं यशवंत सिन्हा जी हैं, रेणु कुशवाहा जी इसमें आ चुकी और बहुत देवेंद्र यादव जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो ये सभी लोग इसमें आ चुके हैं। जहाँ तक इलेक्शन का ये है, हम लोग अभी चाह रहे हैं कि सरकार किसी तरह समझ ले, जब इनके डीएम और ज़्यादातर कर्मचारी और पदाधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव कराना बिल्कुल एक मखौल के बराबर होगा। वो अभी असंभव है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती करती तो ये सीधे सीधे जनता और डेमोक्रेसी के साथ बेईमानी होगी। चुनाव में सिर्फ 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं, ऐसे में जो तैयारी को लेकर सवाल उठे तमाम विरोधी दलों के ऊपर, जी, तो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप? ये तो ये चुनाव की तैयारी एक अलग चीज़ है। हम लोग वो छोटी छोटी सारी पार्टियों से कलेक्ट कर रहे हैं और इसका हम बाद में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना देंगे। इलेक्शन एक अलग मुद्दा, आज हम सिर्फ कोविड-19 पे, कोरोना पे ही हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव तो कोरोना के बीच ही हो रहा है। जी जी, एक बार से जी जी पूरी तरह अनुचित है। सरकार को, केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को इस पर सोचना चाहिए। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अभी सही नहीं होगा चुनाव कराना।